नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के डिमांड पे जैसे कि आप देख सकते हैं बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग 2020 आप सभी स्टूडेंट की मांग पर देखा हमने कि काफ़ी हमारे पास कमेंट आ रही थी। हमने आप लोगों ने बताया कि हमें डिटेल्स चाहिए, न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा। उसका हमने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके प्रूफ वीडियो के साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और बताएंगे कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर कोई भी नई अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपको पहले से रूबरू करा दें और उस नोटिफिकेशंस को भी यानी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। जैसा कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ, हम पूरी चीज आपको बता रहा हूं, अब प्रूफ के साथ बता रहा हूं। आप दोबारा मत बोलिएगा कि प्रूफ आपने नहीं दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऊपर लाइन लिखी है, तकनीकी सेवा आयोग के लॉकडाउन के कारण अभी लगेगा समय, नियुक्ति में होगी 3 महीने की देरी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आप मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप इस वीडियो को लगातार बने रहिए। उसका हर का एक क्राइटेरिया है जिस तरह से हमारे पास न्यूज आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं राज्य में 9462 स्टाफ नर्स की, उसमें से 2200 विशेष चिकित्सक, 4000 सामान्य चिकित्सक और 161 नर्सिंग कॉलेज ट्यूटर और 6000 जेई नियुक्त होनी थी। बिहार के तकनीकी सेवा आयोग के नर्स में विशेष चिकित्सक की बहाली करनी थी। काउंसलिंग के संपन्न हो चुका है, जैसा कि आपकी काउंसलिंग हो चुकी है और सामान्य चिकित्सकों की शुरू होने वाली है। तभी लॉकडाउन की घोषणा में इस पर रोक लग गई और यानी चिकित्सकों की जो बहाली है, नर्सिंग कॉलेज ट्यूटर की और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अभी उस पर रोक लग गई है। 3 हफ्ता में लॉकडाउन के बाद फिर से अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बढ़ सकता है। ऐसे में नर्स विशेष चिकित्सक जैसे पद जिस पर काउंसलिंग हो चुकी है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में भी 3 महीने और लगेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर हेडलाइन में यहां पर लिखा हुआ है कि दोबारा काउंसलिंग शुरू होने में लगेंगे 3 से 4 महीने। हम जो पुष्टि कर रहे हैं न्यूज़पेपर की जो हमारे पास कटिंग आई है उसके हवाले से हम बता रहे हैं। 30 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के समाप्त होने की जो प्रक्रिया है यानी 3 मई के चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप उसको खोला जाएगा। जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता काउंसलिंग को दोबारा चालू करना मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एक जगह से जुट जाएंगे, सुरक्षित और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोबारा काउंसलिंग शुरू होने में कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है। आकांक्षा जताई जा रही है, जो संदेश जताया जा रहा है, ऐसे सामान्य चिकित्सक, नर्सिंग काउंसिल, ट्यूटर से जुड़े पद में के लिए काउंसलिंग होनी थी, ये जो बाकी है उसकी नियुक्ति में 3 महीने का समय लग सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी निकल के सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जैसा कि जो नर्स की जिनकी काउंसलिंग हो गई है उनका क्या रहेगा। जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखा रहा है कि लॉकडाउन समाप्ति के बाद नर्सों की नियुक्ति में लगेंगे 20 से 25 दिन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी काउंसलिंग हो गई है, हम बार बार बता रहे हैं, जो ये वीडियो है, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके अकॉर्डिंग 20 से 25 दिन लगेंगे। 28 जनवरी से 17 मार्च तक प्रदेश में विभिन्न विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से स्टाफ नर्स ए की नियुक्ति की काउंसलिंग चली और इसमें से 9462 पदों के लिए 19,000 नर्सों ने आवेदन किया था। उसके बाद उसमें से 12,000 काउंसलिंग में भाग लिए। चूंकि नर्स की नियुक्ति काउंसलिंग में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, लिहाजा उनके लिए उसके आधार पर अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाएगा और लॉकडाउन समाप्ति होने के बाद भी 20 से 25 दिन और लग सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। बार बार पूछा जा रहा था कि सर क्या होगा। देखिए, ये जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर जो आ रही है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, बाधित हुई नियुक्ति की प्रक्रिया। लॉकडाउन के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हुई। जिस पदों के लिए काउंसलिंग हो चुकी है उसका रिजल्ट तो लॉकडाउन के समाप्ति के बाद जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन जिनकी काउंसलिंग बाकी है उसके लिए शुरू करने के लिए
3 महीने और लग सकते हैं, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, जैसा कि आप बता सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आ रही है। जो अजय कुमार चौधरी जो हैं, इनके रिपोर्टर हैं, जो इनको लिख रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज़ों को बताया है। जैसा कि एक चीज़ और निकल के आ रही है, जिनमें से लगभग 300 डॉक्टर की जो काउंसलिंग थी, यानी उनमें से अंतिम चरण में है, जबकि शेष का तैयार हो चुकी है। इसके लिए लॉकडाउन की समाप्ति के बाद 2-3 सप्ताह में उनका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि कहीं लास्ट में मेरे से कहीं कुछ हो गया हो, तो आप लोग जूम करके या फिर पढ़ सकती हैं, इसलिए कि जिसका जो टैक्स है उतना क्लियर दिख नहीं रहा था। लेकिन बाकी जो मोटा मोटा समय है, जो एक कंक्लूजन्स में निकल के सामने आ गया है कि जिनका, जैसे नर्स की है, जो स्टाफ नर्स हैं, उनको 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा, जैसा कि ये न्यूज में, जैसा कि न्यूज़पेपर प्रूव। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप फिर ये चीजें ऐसे बता रहे हैं। देखिए, इस सूत्रों के हवाले से अंदाजा लगाया जाता है, हर चीज एक पुख्ता प्रूव ही नहीं होता, कुछ अंदाजा भी होता है कि चलिए इस ये हो सकता है। जैसे कि अभी मान लो सरकार ने अभी 3 मई तक लॉकडाउन को वो की है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हालात खराब हो रही है, तो इसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सब सूत्रों के हवाले से खबर आती है, जिसको एक काफी हद तक ठीक भी माना जाता है, लेकिन जैसी सिचुएशन ठीक हो जाती है, फिर ये टाइम कम भी लगता है। तो ये भी कई चीजें निकल के सामने आ रही है। तो आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, काफी हेल्प मिलेगा। जिनके अंदर कोई वहम है, कोई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो आपको फिर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।